स्थान ग्रहण करें। एक आज शाम के प्रोग्राम में कोविड के दरमियान जो हमारे डॉक्टर्स ने अभूतपूर्व मतलब इनक्रेडिबल उन डॉक्टर्स के सम्मान में एक बार तालियां बजा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेजोड़ काम किया उन्होंने कोविड के दरमियान, लाजवाब काम रहा उनका। दोनों मैं देख रहा हूँ, प्लीज मंच पे आए, प्लीज मंच पे आए आप दोनों। और जब बात के बारे में बता दूं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएम कार्डियो हैं, 96 बैच से हैं, यहीं इसी नवोदय विद्यालय से। 24 घंटे फोन पर उपलब्ध थे ये, 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, मैंने रात के 2 बजे भी 24 घंटे उपलब्ध थे। उस दरमियान बात करते हुए हम लोग कई बार इमोशनल हुए चीज़ों को लेके। हम लोग एक कोविड हेल्पलाइन चला रहे हैं, मतलब काम हुआ। मैं चाहता हूँ कि जब दोनों लोग मंच पर आए हैं तो दोनों लोग जरूर कम से कम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करें। बड़े भाई से शुरू करें या छोटे भाई? जितने भी मेरे आए हुए उनसे शिक्षकगण हैं तथा मेरे छोटे भाई और बहन दोस्त, मैं शुरू से ही साइंस कर रहा हूँ, इसलिए लिटरेचर की इतनी ज्ञान नहीं है, इसलिए ठीक से स्टेज पे आज भी नहीं बोल पाता। लेकिन जो खराब हो यहाँ पे, और जब यहाँ पे आया और हमारे जितने भी पुराने टीचर आए हैं, तो जो अभी फीलिंग्स मेरे अंदर है उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और इन सब को देखने के बाद लगता है कि नवोदय क्या थी वो अभी महसूस कर रहे हैं। सर हम लोगों के लिए सही में द्रोणाचार्य की तरह ही थे। और आज ना समझे हो, इस समय ना समझे हो, लेकिन आज आने के बाद लगता है कि सर रियली में हम लोग के आज भी आइकॉन सर ही भाग्यशाली है कि नवोदय का एक हिस्सा है। खास करके छोटे भाई बहनों से बोलना चाहूँगा कि जब भी नवोदय इंटर करते थे तो 2 शब्द लिखा हुआ रहता था, कम टू लर्न, गो टू सर्व। हमने यहाँ आके बचपन में भले थोड़ी सी ना समझी हो, नहीं समझा हो, लेकिन अब जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ सीखा है। डिसिप्लिन रामायण महाभारत देखते समय जो द्रोणाचार्य, अर्जुन या जिस तरह के टीचर्स और स्टूडेंट का गुरुकुल हमने यहीं देखा है। और एक अच्छी शिक्षा और संस्कार यहीं से मिला है। और खेल के साथ समुचित विकास और खेल के साथ डिसिप्लिन भी यहीं से मिला। और यही कहना चाहिए कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि अप टू 12th तक हम लोग ये नहीं जानते थे कि मेरा बैचमेट किस जाति का है, किस धर्म का है। हमने वो भाईचारा किया। आप लोगों से भी यही गुजारिश होगी कि अगर जब जाइएगा गो टू सर्व तो समाज में यही चीज फैलाइए कि भाईचारा हो, जाति नहीं हो बल्कि मानवता हो। ठीक है। कोविड के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। मेरा छोटा भाई सुमित रियली उस समय पढ़ाई कर रहा था और शुरू से बेचारा पढ़ता था, अभी भी पढ़ता रहा है, अभी पढ़ाई खत्म किया है। इसने बहुत मदद की। और रंजन भैया ने एक जो टीम बनाया था उसने आम लोगों को जो नवोदय थे नहीं थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए बहुत अच्छा टीम बनाया और काम कराया। और ये काम ही नहीं किया बल्कि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था में करवाया। तो ये नवोदय, तो यही चीज़ सीखना है और इसी चीज़ को जिंदा रखना है। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं यही कहूँगा कि भगवान ना करे कि कोरोना को फिर से देखना पड़े। दोस्त मैं खुद डिप्रेशन की दवा खा के इलाज कर रहा था, इतने ज़्यादा वर्कलोड थे। भगवान ना करे वो दिन फिर कभी दिखाएंगे। थैंक यू डॉक्टर मृत्युंजय। अब डॉक्टर सुमित से उनका अनुभव जानते हैं। आदरणीय मंडल सर, सर मुख्य अतिथि, आपके समय में सर मैं क्लास 6 में था। डायरेक्ट आपके आशीर्वचन मिल नहीं सके, बट आपके इन्फ्लुएंस हमेशा हमारे साथ है। पूर्व प्राचार्य ठाकुर सर, उनसे मैं लगातार उनके आशीर्वचन लेते रहता हूँ। वर्तमान प्राचार्य सर, आपकी उपलब्धि
सर ये जो असेंबली है ये इटसेल्फ बताता है कि आपने क्या मेहनत किया है और आपको किसी मार्कशीट की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। हमारे समय की ग्लोरी थी और ये आज की ग्लोरी है और ये नवोदय विद्यालय अपनी ऊंचाइयों पे बढ़ता जाता है। हमारे पूर्ववर्ती यहाँ पदस्थापित शिक्षकगण, वर्तमान में हमारे शिक्षकगण, हमारे सीनियर्स जो देश विदेश से यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं, मेरे कलीग जिसने इतनी शानदार व्यवस्था की है, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, ये जो बेस्ट सीट ऑफ दिस असेंबली, जो बच्चे हैं, ये बेस्ट सीट ऑफ दिस असेंबली, ये याद रखना तुम लोग। सर की बातें सुना, सर ने कहा कि परिवार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, कोई सेलिब्रिटीज नहीं होता है। सर की बात बिल्कुल सत्य है। जब सर यहाँ आते हैं तो हमेशा अपना बचपन याद करते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ आके 2 मिनट में भाग नहीं सकता सर, इसीलिए मैं बहुत कम आता हूँ, क्योंकि आके मैं यहाँ समय दे सकता हूँ, अपने भूत को देख सकता हूँ। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो अपनी एलुमनाई मीट है, इसका आज के डेट में, मतलब जब स्टेज पे ये कार्यक्रम होता है तो इसका क्या उद्देश्य है। बच्चों 3 कड़ी है, मेरे छोटे भाई बहन। सबसे पहला स्टार्ट बेस लाइन से तुम लोग हो, उसके बाद यहाँ जब हम आते हैं तो 2 झांकी देखते हैं। एक पहली झांकी जो तुम लोग प्रस्तुत करते हो, जो इतना वंडरफुल है कि मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे गर्व होता है कि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। सेकंड में हमारे शिक्षकगण जो कनेक्ट किए हैं हम लोगों को, ये हमेशा से पूर्ववर्ती से वर्तमान जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, तुम लोग उसकी झांकी आप देख रहे हैं। हमने तुम्हारी झांकी देखी, तुमने उसकी झांकी देख रहे हो। तो ये एक मरीज को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज बोलते बोलते तुम्हारे साथ में मर जाता है, तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल रहता है कि क्या हो गया। तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, उसकी हृदय गति बहुत अनियमित हो जाती थी, 200, 250, 300, साइंटिफिक टर्म में इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। वो जो जिस पेशेंट थी, उसकी बेटी जो उसकी साथ थी, वो नवोदय की थी। मैं डॉक्टर वहाँ इलाज कर रहा था, मैं नवोदय का था, और संयोग से मेरे आईसीयू के 4 नर्सिंग स्टाफ चारों नवोदय के थे। रात भर लगभग 2 से एक पेशेंट को बचाया। ये स्टेज किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसमें इंडिविजुअल वाइज कोई बात नहीं करूंगा। दूसरी बात है, जब कोविड के दौरान हुई थी उसमें बताता हूँ कि कोविड में जो भी हुआ उसका क्रेडिट ना मेरे को जाता है ना डॉक्टर मृत्युंजय को जाता है। ये क्रेडिट जाता है पूरी नवोदय टीम को। इस पूरी नवोदय टीम को ये क्रेडिट जाता है। मैं फोन पर 24 घंटे अवेलेबल करके वर्चुअल ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। उसको स्थल पर लाने के लिए जितनी टीम ने मेहनत किया, रंजन भैया ने मेहनत किया, और इतने नाम है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पूरी टीम एक बेस लाइन से, ट्रांसपोर्टर से लेके ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ड्रग अवेलेबिलिटी, प्रशासन का सहयोग था, मीडिया वालों का सहयोग था, और उसके बाद कोई एक आदमी कोरोना से नहीं जीत सकता है। पूरी टीम ने मेहनत की थी, इसलिए क्रेडिट को पूरी तालियां पूरे टीम के लिए। और प्राचार्य सर को मैं फिर उनके बातों पर आता हूँ कि सर हम लोग कहीं भी रहे, हमारी जगह आपके चरणों में ही रहेगी। ये बात आप हमेशा याद रखें। दूसरी, ये प्यार जो छलका अभी
रंजन भैया का, ये तुम लोगों के लिए है। ये प्यार का, ये परिवार में जो प्यार होता है ना, ये कोई एरोगेंसी नहीं थी, ये प्यार था, इसलिए इसको पॉजिटिवली लिया जाएगा सबके तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मृत्युंजय, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए, जोरदार तालियां। और मैं 91 बैच से, इस बार के आयोजक बैच हैं, सुजीत से दरखास्त करूंगा। सुजीत अगर आप इस वक्त खुशहाल में हो, हाँ सुजीत हैं, जरा सुजीत के लिए तालियां हो जाए। 91, 95 और 96, तो 96 बैच से तो डॉक्टर सुमित को आपने सुना, तो 91 बैच से सुजीत हैं। गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सारे गुरुजनों को प्रणाम। सारे छोटे भाइयों को शुभाशीष, बड़े भाइयों को ही प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगा 1991 बैच जो इस बार का आयोजक है, मैं थोड़ी सी त्रुटियाँ होने की वजह से माफ़ी चाहूँगा कि उतने तन्मयता से हम लोग कार्य नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। इसका सारा श्रेय हम सारे दोस्तों को जाता है, हम सारे विद्यार्थियों को जाता है, हमारे गुरुजनों को जाता है, क्योंकि आज सब लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के हम लोगों का और हमारे पूरे परिवार का, समस्त लोगों का मान बढ़ा रहे हैं। आज अलुमनाई मीट के दिन एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर के सब एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, याद करते हैं अपने बीते हुए दिनों को, जब हम कभी आवास में रहा करते थे, छात्रावास में रहते थे और हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारे शिक्षकों द्वारा माफ की जाती थी। हम लोग आते थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई कम, सॉरी कहूँगा, बदमाशी कुछ ज़्यादा करते थे, लेकिन इन्हीं बदमाशियों में आप देखेंगे कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको कि आप अपने पलकों पे उठा के रखना चाहेंगे, कहेंगे कि वाह भैया आपने ऐसा कुछ किया था, वाह भैया आपने ऐसा कुछ किया था, वाह दीदी आपकी वजह से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। कई प्रेरणा स्रोत आपके पास मौजूद है, यहाँ पे कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। हम लोग सब वैसे परिवार में हैं जो कि कभी मतभेद आपस में रखा ही नहीं, मतभेद कभी नहीं रहा। हम तो जातिवाद के बीच में थे ही नहीं, हम लोग कभी नहीं जाने कि हमारा कौन सा जात है, कौन सा धर्म है, हम लोग सब एक साथ जीते थे। हाई क्लास में मैं बताना चाहूँगा कि आज भी मुझे अपना बचपन इतनी अच्छी तरह से याद है कि एक एक लड़के का मैं रोल नंबर नाम के साथ याद रखता हूँ। मैं आपको शुरुआत करता हूँ, मेरे बैच में प्रथम बालिका थी, सॉरी आए हैं 314 बैच, 314 हमारे 1991 बैच की 314 पहली लड़की थी। शी वॉज बबीता कुमारी, आई थिंक शी इज अवेलेबल हियर। बबीता 315 चित्रंजन, हाथ उठा के कृपया आप लोग बताएंगे। 315 चित्रंजन डाक इंजीनियर हूँ। मेरे बैच से कई डॉक्टर्स महिलाएं हैं जो कोविड के समय में अपना छोड़ के 24 घंटे मेरे घर का खुद इलाज। वंदना कुमारी 344 जो कि खुद मेरा और मेरी मम्मी का इलाज फोन के थ्रू कर रही थी। मैं इसका श्रेय कोविड के समय में उनको देना चाहूँगा। ये मेरे बैच में और इसी विद्यालय का प्रोडक्ट है जो सबको जानता है कि हमको एक दूसरे के साथ कैसे जीना है। हम लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाएं। और छोटे भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं, मैं बहनों को कहूँगा कि आप लोग बहुत आगे बढ़िए। एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे बैच के जितने भी डॉक्टर हैं सारी महिलाएं हैं। और मेरे बैच से इंजीनियर से कई इंजीनियर से 5, 7, 10, मैं सबका नाम यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाली बात होगी, तो हम थोड़ा सा तरक्की की बात करें। हमारे भाई साहब जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब आगे बढ़ें, आगे बढ़ कर के इसी तरह से अलुमनाई मीट में सबके साथ मिलें और ऐसे भी अपना कीमती समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं दें। मैं अपने बैच की तरफ से फिर से एक बार आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि अगर कोई कमी रह गई आयोजन में तो हमें क्षमा करेंगे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ें और सब लोग मिलजुल कर इस प्रोग्राम को आगे की तरफ संचालित करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजीत। कहीं कोई कमी नहीं है आयोजन में, बहुत ही बढ़िया आयोजन हो रहा है। मैं
श्रुति को बुलाना चाहूँगा। श्रुति क्लास 12 की छात्रा है वर्तमान में और अपनी एक स्वरज शब्दों में पिरोकर कविता के रूप में लिखा है, जो मैं आप सबों के बीच में सुनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो छोटी हूँ तो गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसके लिए पहले ही माफी मांगती हूँ। तो मेरी कविता की लाइनें कुछ यूं है। वो जो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहा होगा, वो जो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहा होगा, उसमें जरूर ही नवोदय में बिताया हुआ 7 साल का हर किस्सा रहा होगा। बेशक जिंदगी में आपके बहुत से खुशी के पल आए होंगे, पर यहाँ की यादों का एक अलग मुकाम रहा होगा। आपकी सफलता में यहाँ के शिक्षक का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। यहाँ के दोस्त और उनकी दोस्ती का शायद ही कोई आपको सब्स्टिट्यूट मिला होगा। अब आप स्टूडेंट से एलुमनाई हो चले हैं, फिर भी आज भी मिलकर अपनी नवोदियन कहानी के हर किरदार से, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर्षोल्लासित हो जाते होंगे। हाँ माना बहुत बड़े हो गए हैं आप उम्र और ओहदे दोनों से। हाँ माना बहुत बड़े हो गए हैं आप उम्र और ओहदे दोनों से। बचपना शायद आप में रहा ना होगा, पर फिर भी आते ही इस कैंपस में आपको आपकी सारी शैतानियां तो याद आ ही जाती होंगी। अब बेशक वक्त नहीं होता होगा आपके पास, आंगन में आपके अब एक भी गेंद नहीं दिखता होगा, बस वो फूलों के पेड़ों से सजा रहता होगा। पर जरूर ही आपने यहाँ बहुत से खेल खेले होंगे। एक वक्त नवोदय के आंगन का आप भी फूल रहे होंगे। अब निश्चित रूप से आप वक्त के बहुत पाबंद हो गए होंगे, पर कभी ना कभी आप भी असेंबली लेट से गए होंगे। ऐसा नहीं है ये सब बताकर हम भी वही गलतियां करते हैं जो आप करते थे, ये बताना चाह रही। मैं तो बस आप और हम कितने एक से हैं ये बताना चाह रही। पुरानी यादें वो भी जो मीठी हो अक्सर याद आती हैं। याद आते ही आंखें नम हो ही जाती हैं। तभी तो आप इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं। ये जानते हुए कि काफी कुछ बदल गया होगा, फिर भी अपने हाथ जाकर अपना कमरा ढूंढते हैं। फिर जहाँ रहते थे वो बिस्तर पर आते हैं। बात उसकी तस्वीर लेकर वहाँ विभोर हो जाया करते हैं। बच्चों के साथ बातें कर अपना बचपन की यादें ताजा करते हैं। बेशक यहाँ के प्रांगण से आपको बहुत जुड़ाव है, क्योंकि आपने बिताया यहाँ अपनी जिंदगी का कई साल है। बेशक यहाँ के प्रांगण से आपको बहुत जुड़ाव है, क्योंकि आपने बिताया अपनी जिंदगी का यहाँ कई साल है। यहाँ के शिक्षकों से आपको दिल से लगाव है, क्योंकि मार्गदर्शक के साथ साथ उन्होंने माँ बाप का भी निभाया किरदार है। यहाँ के शिक्षकों से आपको दिल से लगाव है, क्योंकि मार्गदर्शक के साथ साथ उन्होंने आपके माँ बाप का भी निभाया किरदार है। पर हमसे सीधे तौर पर आपका कोई वास्ता नहीं, फिर भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आभार आपका। शुक्रिया हमें अपना छोटा भाई बहन मानने के लिए। आपकी कई बातें हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं। आप सबसे हमें बहुत सी सीख मिलती है। सीखते हैं हम आपसे कैसे बड़ा बनने से बड़कपन आता है। आपकी कई बातों को हमेशा याद रखने का हम प्रयास करेंगे। ये स्टूडेंट से एलुमनाई बनने का सिलसिला तो चलता रहेगा। कल तो हम भी इस मीट का हिस्सा बनेंगे। पता नहीं आप सा बन पाएंगे या नहीं, पर हाँ, आप सा बनने की हर कोशिश संभव जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू। पर्यावरण और तीसरा टॉपिक है नवोदय एक भविष्य जीवन। मैं दोहरा देता हूँ पेंटिंग कंपटीशन के तीनों टॉपिक को। पहला कोरोना,
दूसरा स्वच्छ नवोदय, स्वस्थ पर्यावरण, और तीसरा है नवोदय एक भविष्य जीवन। जो निबंध प्रतियोगिता है उसमें 2 टॉपिक रखे गए हैं। पहला है कोविड, एक वैश्विक महामारी, और जैसा प्राचार्य महोदय ने शुरू में कहा था कि जब भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का इतिहास लिखा जाएगा तो 2 पार्ट में होगा, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो वैश्विक महामारी कोविड ये एक टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक है नारी सशक्तिकरण, क्योंकि आज तो बात नारियों की ही हो रही है, नारी सशक्तिकरण। तो जो भी बच्चे इन दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक हों, 11:45 वो एकेडमिक ब्लॉक जा सकते हैं। उन्हें बता दिया जाएगा एकेडमिक बिल्डिंग में कौन सी क्लासरूम में उन्हें बैठना है, और 11:45 से हम इसे शुरू करेंगे। और इस तरह खुशहाल का कार्यक्रम एज यूजुअल चलता रहेगा। अब मैं दरखास्त करता हूँ 95 बैच से दीपक हैं क्या, विशाल में मौजूद हैं? तो मैं 92 बैच से जय किशन आए हुए हैं, पड़ोस में हसनपुर है, वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। जय किशन आपसे दरखास्त है आप आए, अपने अनुभव को साझा करें। जरा जय किशन के लिए तालियां हो जाए, जय किशन भैया के लिए तालियां